दिनांक 23/1/2021 उत्तर प्रदेश जिला अलीगढ़ ग्राम हरसुख की नगलिया जट्टारी आरपी ग्लोबल स्कूल की प्रबंधक श्रीमती सत्या सिंह ने अपने स्कूल में रखे खेल प्रतियोगिता खो खो, कबड्डी, दौड़ जैसे हुए खेल, जिसमें चीफ गेस्ट रहीं सुप्रीम कोर्ट की ऑल इंडिया लीगल एडवाइजर गीतांजलि शर्मा, जिन्होंने दिए जीतने वाले बच्चों को ट्रॉफी व नगद प्राइज। अभी हम मौजूद हैं ज़िला अलीगढ़ के जट्टारी में, और यहाँ जो है गांव में है आरपीएस ग्लोबल स्कूल खेल प्रतियोगिता में मौजूद हैं। मैं बात करना चाहती हूँ, यहाँ पे हम हैं गीतांजलि मैम, जो शायद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। मैं हाँ जी मैम जी, मैं गीतांजलि शर्मा। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपने चैनल की तरफ से, और उसकी तरफ से आप इस खेल प्रतियोगिता में आए हैं, तो कैसा महसूस करते हैं और कैसे आप इन बच्चों को जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं इनको कैसे अप्रिशिएट करते हैं? देखिए, मैं तो गांव की बेटी हूं, तो गांव की बेटियां और गांव की मिट्टी दोनों से मुझे बहुत प्यार है, और इसीलिए आज ये देखिए, ये गांव है हरसुख की नगलिया गांव है जट्टारी का, अलीगढ़ ज़िला लगता है इसका। तो मुझे देख के प्रतिभाएं यहाँ से ऐसी निकल रही, जैसे मैं अभी देख रही थी 2-3 बेटियों को मैंने देखा कि कबड्डी में भी उनका मेडल है, उनका दौड़ में भी मेडल है, खो खो में भी मेडल है। तो ऐसी बेटियों को ज़रूर मैं उनको ये चाहूँगी कि उनको मैं सहायता भी करूं, और मेरे अगर आने से वो, मैं क्योंकि गांव की बेटी खिलाड़ी रही हूं मैं, तो मेरी वजह से अगर प्रोत्साहित होती हैं, मैम सत्या सिंह हैं यहाँ की जो प्रबंधक हैं, वो गांव की प्रतिभाओं को निखारने का बहुत बड़ा इन्होंने अभियान चलाया हुआ है, तो उस अभियान का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ एक तरह से। तो मैं मैम का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इसमें मुझे उन्होंने एक हिस्सा बनाया अपने, इनमें गांव की बेटियों को आगे लाने के लिए। ग्रामीण आंचल की जो बेटियां हैं, इनको सुविधाएं बहुत कम होती हैं, तो इनके लिए सुविधाएं के लिए मैं जो भी यहाँ पर इनके लिए कर सकती हूँ, उसके लिए मैं बहुत पहले से हूँ और आगे भी बहुत प्रयास करूँगी, और मैं इनको बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगी कि ये ऐसे ही आगे बढ़ें, पहले अपने गांव का नाम रोशन करें, फिर अपने ज़िले का, फिर स्टेट का, और फिर देश का नाम रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ये पहुँचें। मैंने ज़रूर आशीर्वाद मैम, आप तो खुद अलीगढ़ की बेटी हैं और आज जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में नाम रोशन कर रही हैं अलीगढ़ की, तो क्या चाहती हैं आप आगे भी और लड़कियां इसी तरह उभर करके आएं? देखिए, मैं अलीगढ़ की बेटी थी, अब मैं देश की बेटी हूँ, क्योंकि मैं देश के खिलाड़ियों के लिए काम कर रही हूँ, चाहे गवर्नमेंट संस्थाओं से जुड़ के, चाहे प्राइवेट संस्था, मानव संकल्प वेलफेयर सोसाइटी एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल तक खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है, ब्रिक्स देशों में भी काम कर रही है, तो मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। तो उससे मैं अब देश की बेटी हूँ, तो मैं इन्हें भी चाहूँगी कि कल को ये भी सिर्फ अलीगढ़ ज़िले की बेटी ना कहलाएं, सिर्फ अपने गाँव की बेटी ना कहलाएं, देश की बेटी कहलाएं। जय हिंद, जय भारत। मैडम जो है गीतांजलि मैम, जो अपने देश को, इंडिया को ब्रिक्स तक लेकर गई हैं मैम, आगे जो प्रतियोगिता कर रही हैं वो ब्रिक्स के कर रही हैं मैम, इसके बारे में थोड़ा सा नहीं, वो ब्रिक्स देशों से इनवाइट किए हैं खिलाड़ी और ऑफिशियल्स एंड गेस्ट। प्रतियोगिता तो गांव के जो हमारे लोकल गेम्स, जो भारतीय संस्कृति के लोकल गेम्स हुआ करते थे पहले, उन्हें हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, तो फिर से एक शुरुआत है। जो सबसे पहले शुरुआत हो रही है यूपी ओलंपिक खेल महोत्सव, जिसमें 16-17 डिसिप्लिन्स हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता एक रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, जिसमें ब्रिक्स देशों से आएंगे, करीब 26 कंट्रियों के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। मैं चाहूँगी मेरे यहाँ के बच्चे, मेरे देश के बच्चे, और ख़ास तौर से मेरे अलीगढ़ और गांव की बेटियाँ बेटे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रतिभाग करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सम्मान देते हुए मुझे भी बहुत खुशी होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बात कर रहे हैं मैम के साथ। मैम, जो उभरती हुई प्रतिभाओं को जो आप आगे लाने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। आप बेटियों के लिए इतना कुछ कर रही हैं, आने वाले बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हैं, बेटे भी हैं आपके यहाँ शामिल, मैंने देखा है काफ़ी प्रतियोगिताएं में जो ट्रॉफी लेके खड़े हुए हैं,
मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ करके। और मैम जो कर रहे हैं आप थोड़ा सा उसके। मैडम, मैं 89 में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आई। उससे पहले मेरी पढ़ाई वगैरह सब आगरा से हुई और मेरठ में अध्यापन का कार्य भी किया। लेकिन तब मैं यहाँ अलीगढ़ आई तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर पढ़ाई के मामले में गांव में बहुत ही कहीं कोई क्षेत्र था ही नहीं। बच्चे सब जो पढ़ते थे वो नकल से पास होते थे। मुझे बहुत कष्ट होता था क्योंकि मैं ये चाहती थी कि जिस एरिया में मैं आई हूँ मैं उस क्षेत्र का नाम अवश्य रोशन करूँ। और मैंने ये संकल्प लिया अपने मन में और कुछ केवल नर्सरी से लेकर बच्चों को घर घर से लेकर आई और उनको पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद उन्हीं क्लासेज को आगे लेकर चली गई और एक स्कूल मैंने वहाँ, क्योंकि कस्बे में थोड़ी सी जगह थी, वो जब कम पड़ गई, हर कंपटीशन में मैं बच्चों को लेके गई। उनको गांव से ले जाकर शहर में एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने का प्रयास शुरू से करती आ रही हूं और आज भी मैं इस ओर बहुत प्रयासरत हूं, क्योंकि मेरा जीवन ही अब इन बच्चों की सफलता में है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मेरा कोई स्टूडेंट कोई एसडीएम बनकर या कोई सीईओ बनकर या कोई एसएसआई बनकर या कोई सीडीओ बनकर जब मेरे पैर छूता है तो समझिए मेरी सारी ज़िंदगी की जो भी तपस्या है वो मेरी पूर्ण होती है। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता है जब मैं अपने इन गांव की बच्चियों को और बच्चों को किसी जगह सफलता की ओर देखती हूँ तो मैं बहुत प्रफुल्लित होती हूँ, क्योंकि मैंने एक शहर की बेटी थी और गांव में अपना जीवन व्यापन किया, तो इसमें कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था। अनेकों देशवासियों ने हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाई तो कोई ना कोई तो दीपक चलता ही है जो उजाला देता है। वही संकल्प मैंने लिया कि मैं भी यहाँ गांव में रहकर इन लोगों के साथ घुल मिलकर इन बच्चों को एक ऐसी दिशा की ओर ले जाऊंगी ताकि ये जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो। हमें गर्व के साथ हम यहाँ खड़े हैं और मेरी 24 की पूरी टीम आपको जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद करती है, जो आप इन उभरती हुई प्रतिभाओं को जिस तरह से आगे ला रहे हैं। मैम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे देश को ऐसी बेटियों की बहुत ज़रूरत है और शायद मैम उसमें बहुत ज़्यादा काम आगे कर रही हैं। आइए बात करते हैं सर जी। मैं दलबीर सिंह वाल्यान, कबड्डी कोच। हाँ, टप्पल ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ, जनपद अलीगढ़ मेरा। मैम लगातार 5-6 वर्षों से बेटियों के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, बेटियों को आगे ले जाने में वर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। उनके साथ मेरी एकेडमी है जट्टारी में, बाकी मैडम का मुझे साथ मिलता है। और यहाँ से मेरे टप्पल ब्लॉक से लगातार मेरा ब्लॉक खेलों में आगे रहता है। जैसे 12 ब्लॉक हैं जनपद अलीगढ़ में, तो 2 ही ब्लॉक हैं। एक इगलास है जो खेलों में आगे है, एक टप्पल है। इगलास में एथलेटिक में आगे है और टप्पल मेरा ब्लॉक खो खो, कबड्डी, जो भी वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इन सब में। और लगभग मेरी 7 से 8 बेटियां जो है स्टेट लेवल पर मेडल लाई हैं स्कूली गेमों में, और 3 बेटियां नेशनल उत्तर प्रदेश टीम में खेली हैं, ज्योति, सोनम, वंदना। और जो बहुत ही मतलब गांव से एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, गांव से निकलती हैं। तो मैडम मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा ना कहते हुए, कि जो मैडम ने आयोजन जो आज कराया है यहाँ पर, यदि ऐसे आयोजन इस क्षेत्र में होते रहें, होते रहें, समय समय पर होते रहें, तो मैम जो प्रतिभाएँ हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ जो प्रतिभाएं निकलती हैं वो गांव में छिपी होती हैं, तो ऐसी छिपी हुई प्रतिभा को एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है मैम। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि और भी जो लोग, जहाँ तक मेरा संदेश जाए, वो लोग भी जो है इस तरह से मैडम की तरह से, मैडम की तरह से आगे आएँ, गीतांजलि मैडम की तरह से आगे आएँ और इन बेटियों और बेटों को खेलों में, चाहे पढ़ाई हो, उसमें आगे बढ़ाएँ। हमारे गाँव की मिट्टी से जो है सोना छाट छाट के ये प्रतिभाएं जो हैं वो आगे उभार रही हैं। सर कैसे आपको ट्रेनिंग, इन बच्चों को ट्रेन करते हुए कुछ ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? जी मैम, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं मैम। जैसे कि बच्चियाँ दूर दूर से आती हैं, लगभग 8-9 किलोमीटर से दूर से आती हैं। तो मैम पहले उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए फिर मैंने खुद से व्यवस्था की, साइकिल की व्यवस्थाएँ की। टाइम से मैंने जो है उनको, जब लगता है कि आज लेट हो गई तो खुद मैं घर छोड़ता हूँ उनको जो है। और बाकी अरेंजमेंट भी मैडम मैं करता हूँ लगभग, जैसे लग रहा है मुझे, क्या मुझे खेलने जाना है, क्योंकि सारी बेटियाँ गरीब बेटियाँ हैं, बहुत ही, किसी के पिताजी नहीं है, किसी के 6 बहनें हैं, कोई जो मेरी खिलाड़ियों में से किसी का भाई नहीं है। कुल मिला के बहुत ही मतलब निम्न वर्गीय परिवार से बेटियां आती हैं। तो मैम मैं जो है कभी कभी चंदा इकट्ठा करके भी मैं बेटियों को खिलाने ले जाता हूं, मैं आपको बताऊं। सर आप तो
बहुत कुछ कर रहे हैं इन बेटियों के लिए, इन बच्चों के लिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप आगे सरकार से क्या कहना चाहते हैं इन बच्चों के लिए? जी मैम, आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार जैसे हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, ऐसे यदि मेरी उत्तर प्रदेश सरकार भी, मेरा जनपद, मेरी प्रशासन जो जनपद अलीगढ़ से जो प्रशासन है, मैं एक बार भी संदेश दे चुका हूँ, यदि वो भी इन बेटियों और बेटों के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए यदि वो भी एक ऐसा माध्यम तैयार कर दे तो मैं मैडम वो दिन दूर नहीं जो मेरा जनपद, मेरा देश 100% हर गेम में मेडल ला के देगा अपने देश को। और मैम का नाम? हाँ जी बेटा, जो आपने जो दौड़ प्रतियोगिता की प्रथम ट्रॉफी ली है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में पूछना चाहूँगी। आपका नाम क्या है बेटा? ज्योति सिंह बाल्यान। जी, तो आपको जो है इस टाइम मैं सोच सकती हूँ कि आपको बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा अपने ऊपर, अपने अलीगढ़ के ऊपर या अपने गांव के ऊपर, और बताएं कुछ इसके बारे में। जैसे कि बेटा मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपने तरह तरह के गेम्स में जो है ट्रॉफियाँ हासिल की हैं, और मैंने कई बच्चों को यहाँ देखा है कि ये 3-3 गेम्स में ये बच्चे सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपके से पूछना चाहूँगी कौन से गेम में आपने ट्रॉफी ली है? मैंने दौड़ में भी प्रतिभाग किया है और कबड्डी में भी और खो खो में भी। अच्छा, मैं मेरा नाम सोनम बाजोता है जी। मैं मैम का और अपने सर का धन्यवाद करती हूँ। कौन से स्कूल से हैं आप? राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से हूँ मैं। जी। मेरे साथ मेरे सर भी मेहनत कराते हैं और मैम का भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने गेम किया, हमारी प्रतिभा देखी। क्या सपना है आगे जाके, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं आगे बनकर एक फौजी बनना चाहती हूँ। फौजी बनना करना चाहती हूँ। गेम से निकल के फौज में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहती हूँ और खेलना भी चाहती हूँ। जी मेरा नाम प्राची चौधरी है। मैं मैम सत्या मैम का और गीतांजलि मैम का और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे लिए आयोजन ट्रेन किया है। हमें बहुत काफ़ी दूर दूर से आते हैं हम लोग, हमें हमेशा सारी फैसिलिटीज़ दिलाती हैं। करके शायद वो टीचर्स उसको पेरेंट्स से ज़्यादा प्रिय हैं, जो इतना बच्चे भावुक होकर मुझे जवाब दे पा रहे हैं। मैं कुछ बॉयज से बात करना चाहती हूँ, आ जाइए। मेरा नाम अतुल अत्री है। मैंने दौड़ और कबड्डी दोनों में भाग लिया था, और मैं मैम गीतांजलि मैम और मैम हमारी बड़ी मैम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका दिया। और मैम ऐसा है कि जो बच्चे लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से जो यहाँ पर नहीं कर पाए अच्छा प्रदर्शन, उनके लिए मैं मैम से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें एक प्रॉपर कोच और एक प्रॉपर ग्राउंड की ज़रूरत है। आपकी इस टाइम की बात जो है सीधे सरकार तक जा रही है। आप अगर कहना चाहेंगे तो सीधे अपने पीएम मोदी जी से या सरकार से कह सकते हैं, प्रशासन से कह सकते हैं। मेरा मोदी जी से और अपने पूरे प्रशासन से यही आवेदन रहेगा कि मैं यह चाहता हूं कि बच्चे को जो है वो खेल ज़रूरी है, और खेलना बच्चों को तभी होगा जब उनके पास खेलने का सामान और खेलने के लिए एक प्रॉपर कोच होगा। तो सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हमारे लिए हमें एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिले खेलने के लिए, जो कि हमें मैम पूरा जीत हासिल करके कैसा महसूस कर रहे हैं? जीत हासिल करके अच्छा महसूस हो रहा है मैम, और जो हमारे साथी हैं वो भी पूरा हमारा सहयोग करते हैं। टीम में टीम वर्क ज़रूरी है, हर एक जीत के लिए एक टीम वर्क, एक ही हार्ट से वर्क होना चाहिए, ज़रूरी है। थैंक यू।